नहीं तो आपने कांड किया और आप आज रास्ता में विरोध कर रहे हैं, तो आप साइन क्यों किए थे कैबिनेट का बैठक में? आपको नहीं समझ में आ रहा था, या तो आपको समझ नहीं आता है या आपको बुद्धि नहीं है समझने का। आज मणिपुर में कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, मणिपुर जल रहा है। तो आपको क्या लगता है वो जो जज बैठा वो इंसान नहीं है कि आप अपना कैश फ्लो बढ़ाने के लिए हम जैसे गरीब लोगों का कैश फ्लो घटा देंगे, बोलेंगे पहले पैसा दो। यहाँ आधा से ज्यादा पटना जो है ओल्ड एज होम है। पहला टेंडर स्मार्ट मीटर का 23 लाख स्मार्ट मीटर का केंद्र सरकार को दिया गया ईएसएल को, तब जदयू और भाजपा की सरकार। तो यहाँ अगर कोई पढ़ा लिखा विधायक या मंत्री होता तो पहले वो ये सवाल उठाता कि गड़बड़ी क्या है, पुराने वाला मीटर गलत है या नया वाला मीटर गलत। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। स्मार्ट मीटर का बिल कैसे बढ़ता है? बिजली नहीं रहे तो ज़्यादा बिल आ जाता है और बिजली रहे तो कम आता है। इसकी खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें कि एक दो महिलाओं ने जो शिकायत की थी प्रूफ के साथ। स्मार्ट मीटर को उखाड़ने की बात राजद कर रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि राजद ही स्मार्ट मीटर बिहार में लेके आई थी। लेकिन जब जब भाजपा की सरकार रही जदयू के साथ, सरकारी एजेंसियों को ठेका मिला, और वहीं जब जदयू और राजद की सरकार रही तो अदानी से लेके प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया। और इसी पर हम बात करेंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव, कि आखिर ये क्या मकड़जाल है जो स्मार्ट मीटर से अब तेजस्वी यादव अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। यानी मलाई खा लिया और अब जो है जनता के ऊपर फेंक दो, जनता को उस्काओ। क्या इस स्मार्ट मीटर के आंदोलन को लेकर तेजस्वी की मंशा कहीं सरकार और कोर्ट पर प्रेशर बनाने की तो नहीं है? इस पर भी बात करेंगे। इन संजीव जी, स्मार्ट मीटर हवा बना हुआ है। भैया स्मार्ट मीटर अगर आप पूरा इसका टाइमलाइन देखेंगे तो ये शुरुआत से ही स्मार्ट मीटर बहुत गलत था। देखिए 2016 साल में जब राजद, कांग्रेस और जदयू की सरकार थी, उस समय 8,321 कन्वेंशनल प्रीपेड मीटर पहली बार बिहार में लगाया गया था, आसियाना नगर और बांकीपुर में टेस्टिंग करने के लिए। अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ बिहार की एक साइट है pppinIndia.gov.in, तो उसके रिपोर्ट में बोलता है कि एवरेज मंथली रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर आसियाना टाउन में 65% बढ़ा, 1,602 से 2,650 रुपये हो गया, और बांकीपुर टाउन में 34% बढ़ा। तो यहाँ अगर कोई पढ़ा लिखा विधायक या मंत्री होता तो पहले वो ये सवाल उठाता कि गड़बड़ी क्या है, पुराने वाला मीटर गलत है या नया वाला मीटर गलत है। बिल्कुल नया वाला मीटर में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईईसी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ये जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, उनका इनका आईईसी का जो इनका पर्टिकुलर किसी भी लिंक्ड डिवाइस का होता है स्टैंडर्ड, वो होता है 62443। तो 62443 इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है। या मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट, जैसे भाई साहब की दुकान में मीटर लगा हुआ है तो इनको कोई सर्टिफिकेट दिया गया है कि आपका मीटर सही है? ऐसा कुछ भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और सब कुछ डिफेक्ट को नजरअंदाज करते हुए पॉलिसी बना दी गई। ये किसकी सरकार में थी? 2016 में, तब जदयू और राजद की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2018 में जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने केंद्र सरकार की एक संस्था है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, EESL, उसमें बहुत सारे केंद्र सरकार की संस्थाओं ने मिलकर उस कंपनी को बनाया, उसके तहत टाई अप किया। पहला टेंडर स्मार्ट मीटर का 23 लाख स्मार्ट मीटर का केंद्र सरकार को दिया गया EESL को, तब जदयू और भाजपा की सरकार थी। अब आते हैं 2021 से लेकर 2023 तक, राजद, कांग्रेस और जदयू की सरकार थी। पहला 36 लाख का स्मार्ट मीटर का टेंडर प्राइवेट पार्टी को दिया गया, जेनस और सिक्योर को। तीसरा टेंडर जो था वो 35 लाख का, बिहार का तीसरा और इस सरकार का दूसरा, वो इंटेलीस्मार्ट को दिया गया। अब आते हैं वो नाम अडानी। देखिए अडानी हमारे लिए बहुत ही इज्जतदार नाम है, हमारा हिंदुस्तानी है, हमारा अपना आदमी है, मगर हमेशा कांग्रेस इसके खिलाफ बात करती है। और उसको चौथा टेंडर में अडानी, एनसीसी और हाई प्रिंट को टेंडर दिया। 78 लाख सबसे ज्यादा मीटर का टेंडर। 3 कंपनी को 78 लाख मिला, मगर अडानी को टेंडर किसने दिया? जदयू, कांग्रेस और राजद की सरकार ने, भाजपा ने नहीं दिया था, मगर अफवाह उड़ाया जाता। देखिए मेरा काम है सिर्फ सच बोलना, मैं किसी पार्टी के फेवर में या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा उन 20,000 लोगों के, उन 20,000 लड़कों के बारे में जिनकी नौकरी खा गई। और आपको पता है उस संस्था का जो सचिव है वो अभी तक तो उनसे गया, जो सचिव हैं मीटर रीडर एसोसिएशन के, वो मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं।
मतलब कम्युनिस्ट की सरकार थी, कम्युनिस्ट के नेता थे, वो अपने 20,000 लड़कों की नौकरी नहीं बचा पाए, वो तेजस्वी यादव ने उनकी बातें नहीं सुनी। और आज आप अराजकता फैलाएंगे कि हम मीटर उखाड़ देंगे। तो जब मीटर गलत था, लगाया क्यों? पॉलिसी क्यों बनाया? टेंडर क्यों किया? हर टेंडर में आप साथ में थे। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश बोलता है कि हम 2030 तक स्मार्ट मीटर लगाएंगे, जहां रोजगार भी ज्यादा है, पैसे भी ज्यादा है। आप बिहार जैसा गरीब राज्य में ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि आप 2025 तक आपने मन बना लिया कि मोट टेंडर लगा देना है, जोर जबरदस्ती जैसे भी। और सब में भैया जदयू, राजद, कांग्रेस शामिल है। और आज ये लोग हमको आके बता रहे हैं कि हम स्मार्ट मीटर उखाड़ देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा हकीकत है। एक एक चीज का कागजी सबूत, नीति आयोग का रिपोर्ट, EESL का रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, मैं सब आपको दिया हूँ। मतलब संजीव जी, इसका मतलब कि जल्दबाजी ये थी कि जो अब संजीव हंस फंसे हैं, अरेस्टिंग का उनको ये हुआ है, मर्सिडीज कार से बंगले मिल रहे हैं, तो इसमें तो तेजस्वी का भी हिस्सा गया होगा कहीं ना कहीं। भैया मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मगर मैं एक चीज पे कमेंट करूंगा। लोकतंत्र में जहां हर व्यक्ति मालिक होता है, वहां पे विधायिका और कार्यपालिका अगर एक बराबर बैलेंस नहीं रहेगी तो ये गलती होगी। आखिर तेजस्वी क्यों कर रहे हैं? क्या जो उनके ऊपर केस के फ्रेम चार्जेस हो रहे हैं उससे कहीं बचने के लिए सरकार पे प्रेशर बनाना चाहते हैं? पहले तो हम लोग ये कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों, पहले तो वो समझिए। 20,000 लड़कों की नौकरी चली गई, हम लोग को गलत मीटर मिला, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला, इतनी हड़बड़ी क्या थी? अगर सरकार अपने अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करती तो पहले ट्रांसमिशन लॉस घटाती, सस्ता बिजली खरीदती उड़ीसा जैसा, या खाली उनको देखिए हुआ क्या कि मंत्री और नेताओं को अधिकारियों ने समझा दिया कि भाई बहुत पब्लिक चोर है, पैसा नहीं दे रही है, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगा दो। ये समाजवाद है कि आप अपना कैश फ्लो बढ़ाने के लिए हम जैसे गरीब लोगों का कैश फ्लो घटा देंगे, बोलेंगे पहले पैसा दो। यहाँ आधा से ज्यादा पटना जो है ओल्ड एज होम है, बूढ़े लोग रहते हैं, उनको पता नहीं स्मार्ट कैसे रिचार्ज करना है। मेरे घर में 6 लोग रिचार्ज कराने आते हैं, यहाँ पे मेरे ड्राइवर के पास समय पे पैसा नहीं रहता, लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं, कैसे रिचार्ज करेगा? तो जब ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशी देश अभी इतना हड़बड़ी में नहीं, इन लोग क्यों हड़बड़ी में थे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं दूंगा। बट हाँ, मोटिव सही नहीं लग रहा। एटलीस्ट समाजवाद या जनता के प्रति कोई अच्छा मोटिव तो इसमें मुझे दिख नहीं रहा है। देखिए, जयप्रकाश नारायण ने एक बार एक बात कही थी और भोजपुरी में कहा था उन्होंने कि आई हो भैया समाजवाद आई, लाठी से आई, डंडा से आई, हाथी चढ़ के आई, घोड़ा चढ़ के आई। तो जैसा कि संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि ये इनका समाजवाद है कि पब्लिक का पैसा पहले ले लो, उसके बाद उनकी सेवा दो। ये आज का समाजवाद है। जो हमने सवाल किया उसका उत्तर आप नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी को आखिर ये मीटर उखाड़ने का आंदोलन का ध्यान कैसे आया? क्या बचना चाहते हैं इन सारी? मेरे हिसाब से तेजस्वी कोर्ट को डरा रहे हैं। कोर्ट क्यों डरेगा तेजस्वी? नहीं, ये हुआ है राम मंदिर आंदोलन में इतना फैसला क्यों हुआ? कोर्ट को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को चिंता करके कोर्ट को फैसला देना पड़ता है। आज मणिपुर में कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, मणिपुर जल रहा है। तो आपको क्या लगता है वो जो जज बैठा वो इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है, वो भी तो सोचेगा ना यार कि मैंने एक फैसला दिया, मैंने अच्छा फैसला दिया और पूरा स्टेट जल गया, आतंकवाद शुरू हो गया। उसी तरीके से भैया क्या होता है, जैसे बांग्लादेश में क्या हुआ, कोर्ट के फैसले पे हुआ, हालांकि वो फॉल्स था, ठीक है ना। तो चीजें क्या है कि ये कोर्ट को प्रेशर में डालने के लिए कि सजा कम मिले या सजा ना मिले, ये एक तरीका हो सकता है। मतलब कोर्ट को डरा रहे हैं कि भैया देखिए बिहार में अगर बहुत सारे लोगों ने रास्ते में उखाड़ के फेंक दिया मीटर, तो कोर्ट को ये मैसेज जाएगा ना कि हम बिहार में कुछ भी अराजकता फैला सकते हैं, कोर्ट डरेगा। नहीं तो आपने कांड किया और आप आज रास्ता में विरोध कर रहे हैं, तो आप साइन क्यों किए थे कैबिनेट का बैठक में? आपको नहीं समझ में आ रहा था, या तो आपको समझ नहीं आता है या आपको बुद्धि नहीं है समझने का, यही हो सकता है ना। तो कैसे आप एक ही चीज को कैसे आप खुद साइन किए, खुद पॉलिसी बनाए, सब कुछ खुद किए, टेंडर खुद किए, आज आ रहे हैं हम मीटर उखाड़ देंगे। तो इसमें भाजपा अपने आप को अभी क्यों नहीं डिफेंड क्यों नहीं करे? भाजपा क्यों नहीं आगे आके बोल रही है? पता नहीं, ये आप जाके भाजपा से पूछिए कि भाई उनका क्या ऐसा मजबूरी है कि वो ये सब नहीं। ये तो कागज है भाई, हम तो कागज पढ़ रहे हैं, हम कोई कहानी तो सुना नहीं रहे हैं। और ये सारा कागज पब्लिक डोमेन। और जदयू शायद राजद के साथ मिलकर ये काम की थी उस समय, इसलिए जदयू सामने नहीं आ रही है, बचाव कर रही है जदयू भी। जदयू तो हर समय ही थी राजद, कांग्रेस, भाजपा, कम्युनिस्ट आता जाता है। जदयू जो है वो हमारे यहाँ का वो क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा है जिसके चारों तरफ सब घूमते हैं। तो टेक्निकल चीजें आप समझ लिए, और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव इस मीटर उखाड़ के फेंकने के आंदोलन में अपना गिरेबान बचाना चाहते हैं, अपनी सजा कम करना चाहते हैं। लेकिन
भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाजपा भी अब मुंह नहीं खोल रही है। तेजस्वी के इस आंदोलन को भाजपा क्यों नहीं रोकना चाहती है कि भाई ये देख लीजिए, जैसा कि संजीव जी ने दिखाया, तमाम कागजात हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, तमाम कागजात हैं, तो फिर भाजपा के नेता बचते क्यों फिर रहे हैं। और स्मार्ट मीटर तो बिहार में चर्चा का विषय बन ही चुका है। अब देखना यह है कि तेजस्वी यादव की बातों पर बिहार की जनता कितना आती है और क्या अपने घर का स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंकती है। यदि फेंकेगी तो फिर बिजली कहाँ से आएगी। और आज के इस जमाने में बिजली यदि 1 घंटा भी नहीं रहे तो लोग त्राहिमाम बोलते हैं। क्या तेजस्वी यादव का ये आंदोलन शहरी क्षेत्रों में सफल होगा या जनता इन्हें देगी करारा जवाब, इसका भी निष्कर्ष निकालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।